हे गाइस, आज हम रामप्पा मंदिर की जांच करने जा रहे हैं, जो कि चट्टान को पिघलाने की तकनीक के कुछ ठोस सबूतों को दर्शाता है। यहाँ आप भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देख सकते हैं और उनके पैर इस पेड़ के एक पत्ते को छू रहे हैं और यह सुंदर महिला उस पेड़ के तने पर झुकी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यदि कृष्ण सच में अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तो जिस संगीत की उत्पत्ति हो रही थी वह उस पेड़ से होकर गुजरता। यदि मैं तने पर थपथपाऊं, तो इससे एक अजीब सी धात्विक आवाज निकलती है। यह एक ही ठोस चट्टान से बना है, पर फिर भी इस पेड़ के तने के अलग अलग हिस्सों पर थपथपाने पर अलग अलग आवाजें निकलती हैं। आवाजों के अंतर पर ध्यान दीजिए और यदि आप इसी चट्टान के अन्य हिस्सों पर थपथपाते हैं तो वहां कोई आवाज नहीं होती है। बिल्कुल, यह कोई संयोग नहीं है। प्राचीन निर्माता स्पष्ट रूप से यह चाहते थे कि हम यह जानें कि यह सिलेंडर संगीत उत्पन्न करता है। यही कारण है कि उन्होंने कृष्ण को अपने शाश्वत संगीत को बजाते हुए प्रतीकात्मक रूप में बनाया। पर क्या यह संरचना एक नक्काशी है? सभी इतिहासकार और पुरातत्वविद यह दावा करते हैं कि इस मंदिर में सब कुछ मानव के द्वारा कठिन परिश्रम से बनाया गया था। पर आप इस चट्टान पर एक ऐसा सिलेंडर कैसे उकेरेंगे जो संगीत पैदा करता हो? और भी अधिक रोचक बात यह है कि आप ऐसा सिलेंडर कैसे बनाएंगे जो अलग जगह पर खटखटाने पर अलग सुर उत्पन्न करता हो। और तने की चौड़ाई पर ध्यान दीजिए। इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एक सी है। अलग आवाजें नाप और आकार की विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। शिल्पकार और संग तराश इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज ऐसी कोई भी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे एक चट्टान को ऐसे तराशा जाए जो कि अलग स्थान पर थपथपाने पर अलग ध्वनि पैदा कर सके। पर इस मंदिर में कम से कम 800 साल पहले ऐसी तकनीक का प्रयोग कैसे किया गया था? इस तरह की अलग अलग ध्वनियों को बनाने का एकमात्र तरीका है चट्टान को पिघलाकर इसके घनत्व को बदलना और इसे वांछित आकार में ढालना। पर क्या चट्टान को पिघलाकर विभिन्न आकार देना संभव है भी? 2016 में बफेलो यूनिवर्सिटी ने कुछ बहुत ही अजीब साबित किया था। उन्होंने चट्टानों को भट्टी में रखा और उन्हें 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तापमान पर गर्म किया और उन्हें द्रव बना दिया। वास्तव में प्रकृति ऐसा हर समय करती है। जब भी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यह द्रवित लावा बाहर निकाल देती है। जब बफेलो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पिघले हुए चट्टान को बाहर निकाला, तब उन्होंने इसे रेत से बने साधारण सांचे में इकट्ठा कर लिया और आप देख सकते हैं कि पिघली हुई चट्टान जल्द ही इसमें भर जाती है और सांचे का आकार ले लेती है। उदाहरण के तौर पर ठीक ऐसे ही हम तलवार और हथियारों जैसी धातु की वस्तुएं बनाते हैं। क्या प्राचीन निर्माताओं ने चट्टान पिघलाने की इसी तकनीक का प्रयोग किया और इसे मनचाहे घनत्वों में ढाला? यही इससे अलग जगहों पर अलग ध्वनि पैदा करवाने का एकमात्र तरीका हो सकता था। जो वास्तव में रोचक बात है वो यह है कि बफेलो यूनिवर्सिटी ने भी प्राचीन निर्माताओं के समान ही चट्टान का चयन किया। ये दोनों ही बसाल्ट हैं। बसाल्ट में ऐसे गुण होते हैं जो कि पिघलाने और आकार देने के लिए आदर्श होते हैं। पर इस मंदिर में चट्टान पिघलाने की तकनीक का एक और दिलचस्प सबूत है। इस मंदिर के स्तंभ बहुत ही अद्वितीय और जटिल संरचना वाले हैं, पर यहाँ एक टुकड़ा है जो बिल्कुल अलग है। अपनी नक्काशी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि इसे खाली छोड़ दिया गया है, जबकि इसी स्तर पर अन्य सभी खंबे नक्काशी किए हुए हैं। और यह कुछ बहुत अजीब दर्शाता है। यह ढालने की तकनीक में कुछ कमियों को दर्शाता है। चलिए इस सतह पर नजदीक से नजर डालते हैं। इस पर असाधारण पॉलिश की गई है, पर यह सतह पूरी तरह से सपाट नहीं है।
इसको समझने के लिए आपको एक निचले कोण से इसका निरीक्षण करना होगा। सतह पर एक उभार लिए हुए घुमावदार दोष है। इसी कारण यह प्लास्टिक के टुकड़े की तरह आकार से अलग मुड़ा हुआ लगता है। चट्टान पर इतना सहज अवतल कट मानवीय उपकरणों और यहाँ तक कि विद्युत आरी से बनाना भी असंभव है और इसे हाथ से पॉलिश करके भी नहीं पाया जा सकता है। यह मोल्डिंग तकनीक में पैदा होने वाला सामान्य दोष है। इसे वार्पिंग कहते हैं। जब हम किसी चीज को मोल्ड करते हैं तब द्रव कभी कभी अलग जगहों पर अलग अनुपात में ठंडा होता है। यह वस्तु के बेडौल होने का कारण बनेगा और यहाँ ठीक ऐसा ही हुआ है। यह चट्टान के पिघलने और ठंडा होने के दौरान पैदा हुआ एक दोष है। प्राचीन निर्माताओं ने पहचान लिया कि यह दोषपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि उन्होंने इस पर कोई नक्काशी नहीं की। अब याद कीजिए, मैंने आपको तैरने वाली चट्टानें दिखाई थीं, जो कि इस मंदिर की मीनारों में प्रयोग की गई थीं। ये ईंटें मिट्टी को उच्च तापमान पर गर्म करके और उन्हें हल्का करने के लिए उनमें अन्य चीजें मिलाकर बनाई गई थीं। आप दाएं कोने में क्लिक करके तैरने वाली चट्टानों को देख सकते हैं। इन सभी सबूतों से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राचीन निर्माता चट्टान पिघलाने वाली तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। कृपया इस अद्भुत प्राचीन तकनीक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।